परिवहन, परिवहन यही ना पढ़ रहे हैं। जंतुओं में परिवहन, जंतुओं में परिवहन में हम लोगों ने सीखा है कि जंतुओं में परिवहन किसके द्वारा होता है। तो जंतुओं में परिवहन याद करो, लिखवाए हैं शायद इसको, रक्त परिसंचरण तंत्र के द्वारा होता है। जंतुओं में परिवहन किसके द्वारा होगा? रक्त परिसंचरण तंत्र के द्वारा होता है। और रक्त परिसंचरण तंत्र का निर्माण कैसे होता है? 3 घटक के मिलने से होता है, 3 कंपोनेंट्स। इसमें पहला है रक्त, रक्त का नाम होता है ब्लड, ब्लड रक्त को अंग्रेजी में कहते हैं ब्लड। दूसरा है हृदय, ये भी लिखवाया है, इसको कहते हैं हार्ट। और तीसरा है रक्तवाहिनी, रक्तवाहिनी इसको कहते हैं ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स, ठीक है ना। 3 तरह के हम लोगों के अंदर क्या होता है, घटक होता है जिसके द्वारा हम लोगों में रक्त परिसंचरण तंत्र का निर्माण होता है। इसके अलावा एक और कौन सा तंत्र पाया जाता है हम लोग के शरीर में? लसिका तंत्र, जो भी जंतुओं में परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है ना। तो लसिका तंत्र, ठीक है ना, लसिका तंत्र भी था। आज हम लोग पढ़ेंगे कौन सा चीज़? रक्त। क्या पढ़ेंगे? रक्त को कहते हैं ब्लड, ठीक है ना। ब्लड के बारे में क्या क्या जानता है तो याद रखोगे, ब्लड के बारे में बहुत सारा इंपॉर्टेंट बात हमको जानना है, याद कर रखा, ठीक है। जैसे पहला तो जानना है रक्त क्या है, रक्त का डेफिनेशन याद रखना है। तो रक्त क्या है? तो रक्त, पूछे बताओ व्हाट इज ब्लड, तो बोलेंगे ब्लड क्या होता है? तो रक्त या ब्लड, ब्लड एक तरल संयोजी उत्तक है। रक्त क्या है? रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है, इसको कहते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, तरल संयोजी उत्तक है, ठीक है ना, जो शरीर के प्रत्येक भागों तक पदार्थों का परिवहन कराता है, पदार्थों का परिवहन कराता है, ठीक है। ये चीज़ को याद रखोगे रक्त के बारे में। चलो अब कुछ हम लोग इसका विशेषता समझ लेते हैं रक्त का, है ना। जैसे रक्त का रंग कैसा होता है? इसका रंग होता है लाल। कैसा होता है? लाल होता है, ठीक है ना। लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण, रेडिश ब्राउन होता है, ठीक है ना, लाल होता है। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग कैसा होता है? लाल। दूसरा, मात्रा कितना होता है? मात्रा कितना होता है? तो 5 से 6 लीटर होता है ना, 5 to 6 लीटर, ठीक है ना। 5 से 6 लीटर माने वयस्क इंसान के अंदर, वयस्क मनुष्य में। और याद रखोगे कुल शरीर के भार का 8% रक्त होता है, ये भी तुमको याद रखना है। कुल शरीर के भार का कितना प्रतिशत रक्त होता है? 8% रक्त होता है, ठीक है। तीसरा याद रखोगे रक्त का पीएच मान क्या होता है? पीएच मान क्या होगा? तो 7.4, ठीक है ना, 7.4 मतलब ये क्या होता है? रक्त एक क्षारीय द्रव है, ठीक है। चौथा तुमको याद रखना है पीएच मान हो गया। अब इसके बाद तुमको जो समझना है, इम्पोर्टेंट बात है कि रक्त की संरचना, रक्त की संरचना। तो रक्त की स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड, स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड, रक्त की संरचना। रक्त की संरचना क्या क्या है?
तो रक्त दो घटकों के मिलने से बना होता है, याद करो कौन कौन सा घटक होता है। रक्त के अंदर दो घटक पाया जाता है, एक को कहते हैं हम लोग, एक को क्या नाम देते हैं, तो इस एक को घटक कहते हैं प्लाज्मा। क्या बोलेंगे, प्लाज्मा। दूसरा घटक को बोलते हैं, दूसरा घटक को बोलते हैं कौन सा चीज़ बोलो, तो रक्त कोशिका। रक्त कोशिका है ना। रक्त में प्लाज्मा कितना % होता है, याद रखना, रक्त में प्लाज्मा का जो मात्रा है वो होता है 55%। कितना होता है, और ये होता है 45%। ठीक है ना, ये चीज़ को याद रखोगे। तो ब्लड के लिए क्या समझना है, ब्लड एक तरल संयोजक माने फ्लूइड होता है। ब्लड क्या है, एक तरल जैसा होता है ना, इसको कहते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है ना। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू मतलब ये तरल होता है, ठीक है ना, और माने जोड़ने का काम करता है अंगों को। संयोजी का मतलब क्या होता है, कनेक्ट करने वाला है ना। ऐसे पदार्थों को दूसरे अंगों के पास पहुंचाता है ना, तो कनेक्ट कर रहा है एक तरह से, ठीक है ना। तरल संयोजी ऊतक है जो शरीर के प्रत्येक भागों तक क्या करता है, परिवहन करवाता है, परिवहन कराता है। ठीक है, तो ये चीज़ को याद रखोगे। रंग लाल होगा हीमोग्लोबिन के कारण। मात्रा 5 से 6 लीटर होता है वयस्क मनुष्य में, इसका याद रखोगे। कुल शरीर के भार का 8% खाली रक्त होता है इंसान के अंदर। pH मान कितना होता है, 7.4। रक्त की संरचना में क्या है, रक्त को प्लाज्मा और रक्त कोशिका हम कैसे विभाजित करते हैं, तो इसको हम लोग थोड़ा समझाएंगे अभी, जस्ट थोड़ा वेट करो। लेकिन सबसे पहले इसको नोट कर लो, ठीक है। क्या बात है कि प्लाज्मा और रक्त कोशिका रक्त में कैसे प्रेजेंट होता है, इसको समझने के लिए कुछ हम लोग अलग सा बात पर चर्चा करेंगे, लेकिन इसको पहले नोट करो, ठीक है। उतारो इसको।